हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट है। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन हमारे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एमआईएस में से है, जो कि यूनिट 2 का पार्ट है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट में आया है, कई बार फुल 60 मार्क्स का आता है और कई बार 8 मार्क्स करके ऐसे ए और बी पार्ट बना के भी आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का डिफरेंस बताना है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, मीनिंग ऑफ फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑफिशियल एंड स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ इनफॉर्मल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो डिजाइंड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रोल। ठीक है, जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ना, वो एक ऑफिशियल और स्ट्रक्चर सिस्टम है। ठीक है, किसका, इंफॉर्मेशन फ्लो का। एक स्टेप बाय स्टेप में या एक स्ट्रक्चर वे में ही इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन फ्लो लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक जाए या अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके कॉलेज में बहुत सारे जैसे टीचर्स होंगे। अगर कोई टीचर ऊपर से प्रिंसिपल है, ठीक है, अगर वो प्रिंसिपल ने कोई रूल बनाया है, ठीक है, जैसे टाइम टेबल ही बनाया हो, ठीक है, अब टाइम टेबल तो उन्होंने बना दिया, अब वो कैसे नीचे आएगा। ठीक है, वो अब से आपके नीचे जो भी वाइस प्रिंसिपल्स होंगे तो उनसे उनको पहले जाएगा, उनके सिग्नेचर होंगे, फिर उससे पहले आपके जो मैनेजमेंट करते होंगे पूरे कॉलेज का, टीचरों का, उनके पास जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास इंचार्ज टीचर के पास जाएगा, फिर हर एक सब्जेक्ट टीचर के पास जाएगा, फिर सब्जेक्ट टीचर जो होंगी वो सीआर को भेजेंगे, फिर सीआर आपको इन्फॉर्म करेगा एज अ स्टूडेंट। ठीक है, सीआर। तो ऐसे क्या हो रहा है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एक स्ट्रक्चर वे में आ रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे। और अगर नीचे से अगर किसी स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन या कोई रिपोर्ट है या कोई प्रॉब्लम है, अगर उसे नीचे से ऊपर भेजनी है तो वही सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन वो नीचे से ऊपर जा रही है। कोई भी ऐसे नहीं हो सकता कि कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट जो है निकल के सीधा प्रिंसिपल के पास ही चला जाए। ठीक है, या प्रिंसिपल को कोई टाइम टेबल भेजना तो सीधा आके स्टूडेंट की क्लास में बताएगा कि भाई आज का टाइम टेबल ये, टाइम टेबल ये नहीं। वो एक फ्लो में जा रहा है, एक स्ट्रक्चर वे में जा रहा है, एक ऑफिशियल वे में जा रहा है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे लिखा है डिजाइन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रूल। ये भी लिखा है कि डिजाइन कैसे होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब ये भी देखा जाता है कि वहां का स्ट्रक्चर कैसे है। अगर आपके कॉलेज में जो ये स्ट्रक्चर लाइन अगर ये लंबी है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड है, वाइस प्रिंसिपल है, फिर हेड टीचर है, फिर उसके मतलब सबॉर्डिनेट टीचर्स हैं, फिर सीआर है, सीआर के बाद अगर ऐसे बहुत एक लंबी रो है, ठीक है, लाइन है, तो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगी। अगर वो छोटा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, सीआर के बाद सीधा क्लास इंचार्ज टीचर है और सीधा उसके बाद प्रिंसिपल है, अगर 3-4 लोग ही इन्वॉल्व है तो उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। ठीक है, जैसे मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजाइन होता है या तो हॉरिजेंटल होता है या तो वर्टिकल होता है, तो इन्फॉर्मेशन भी या तो हॉरिजेंटल वे में फ्लो करती है या तो वर्टिकल वे में फ्लो करती है। ठीक है, अब इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है, अनऑफिशियल स्पॉन्टेनियस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट डिवॉल्व नेचुरली अमंग एम्प्लॉयज। ये क्या, इसका कोई भी वे नहीं है या कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ये एक अनऑफिशियल बात है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अनप्लान्ड होती है, कोई प्लान करके नहीं की, अनप्लान्ड बात होगी जो कि नॉर्मली कम्युनिकेशन के द्वारा डिवॉल्व हो जाती है एम्प्लॉयज के आगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एज अ फ्रेंड्स आप काफी बार बात करते हो। ठीक है, आप लोग काफी बार बात करते हो, तो आप लोग किसी भी टॉपिक पे बात करो तो आप सोच के नहीं आते ना कॉलेज में कि आज मैं अपनी फ्रेंड से ये वाली बात करूंगा, आज मैं अपनी फ्रेंड से ये वाली। आप आते हो, नॉर्मली कम्युनिकेशन शुरू होती है और कम्युनिकेशन में पता नहीं वो कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ तक क्या क्या निकलती रहती है। ठीक है, तो वो क्या, आपकी अनप्लान्ड कम्युनिकेशन है। वो जो इन्फॉर्मेशन आप फ्लो करो अनप्लान्ड है। ठीक है, आप कोई प्लान करके नहीं बोल रहे कि मैं अपनी फ्रेंड को ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, अनप्लान्ड वो कम्युनिकेशन में आपकी बातों बातों में वो निकल गई है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं होता कि वो बहुत कोई ऑफिशियल है या उसका स्ट्रक्चर वे में ही निकलना है, इसी वक्त पे उस इन्फॉर्मेशन को जाना चाहिए, इसी वे से जाना चाहिए, इसका कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, नेचुरली हो जाती है। अब सेकंड डिफरेंस क्या है, नेचर। अब सिस्टमेटिक रूल बेस्ड एंड प्लान्ड इन्फॉर्मेशन। अब मैंने पहले बोला जो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है सिस्टमेटिक है, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो एक सिस्टम में हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है, उस पर सारे रूल बेस्ड है कि भाई पहले इस इंसान को पता लगी, फिर वो उसके नीचे इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा, उससे नीचे जाएगा। प्लान्ड है, सोच समझ के, भाई इस दिन ही हम टाइम टेबल रिलीज करेंगे, इस दिन ही हम, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपका टाइम टेबल भाई 1 साल के बाद चेंज हो रहा, आपने 1 साल पहले ही उस इन्फॉर्मेशन फॉलो कर दिया। ऐसे थोड़ा ना 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन फ्लो करोगे, टाइम टेबल का 1 दिन पहले करोगे। ऐसे थोड़ा ना कि नहीं, तो ऐसे भी नहीं होता कि भाई आज ही आपका आप कॉलेज आ गए और एट ए टाइम आपको बता दिया कि भाई आपका टाइम टेबल चेंज है और आज से ही अप्लाइड है, अभी से अप्लाइड है, तो ऐसा नहीं होता ना। वो प्लान्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है, पूरा रूल बेस्ड होता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इनफॉर्मल, कैजुअल होता है, फ्लेक्सिबल, अनस्ट्रक्चर्ड। मैंने पहले बोला कोई आप सोच के नहीं बात कर रहे कि भाई मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड को दूंगा, आप नॉर्मली बात कर रहे हो, कैजुअल। और कोई ऐसा जरूरी नहीं कि मैं अभी इसी वक्त इसी से यही बात करूंगा, फ्लेक्सिबल है आप। कभी कभार हम बात पता नहीं कहाँ से शुरू करते हैं, एक ईयरिंग से शुरू करते हैं और ईयरिंग से शुरू होते हो तो पता नहीं वो कहाँ तक पहुंच जाती है, किसी को पता भी नहीं लगता कि वो फ्लेक्सिबल है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या है, फॉर्मल इन्फॉर्मेशन क्या है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन हिराकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैंने आपको वैसे बताया जो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो उसके ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के अकॉर्डिंग ही फ्लो करेगी। ऑर्गेनाइजेशन जो हिराकी होती है, डिजाइन होता है, दो ही होती है, या तो वर्टिकल होती है हॉरिजॉन्टल, उसी वे के अकॉर्डिंग वो जो इन्फॉर्मेशन है फ्लो करेगी। इनफॉर्मल क्या है, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द हिराकी। जरूरी नहीं है जो इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन भाई कैजुअल हो रही है तो जरूरी नहीं है कि भाई वो सिर्फ आपके फ्रेंड से ही कम्युनिकेट होगी या वैसे होगी। आप जैसे अगर दो लोग बात कर रहे हो, कैजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, अब वहां से कोई निकल रहा है तीसरा इंसान, ठीक है, अब उसने सुन ली, वो ना आपकी क्लास का है ना आपकी फ्रेंड का है, वो किसी और क्लास का है, शायद आपसे सीनियर भी हो, अब निकल रहा है, उसको लगा भाई ये टॉपिक है, मुझे भी पता, वो भी बीच में इन्वॉल्व हो गया, वो भी बात करने लग गया, ठीक है, उसने आपसे बात की, फिर हो गया, उसने अपनी क्लास में बता दिया, ठीक है। अब ऐसे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन फ्लो तो हो रही है बट वो सारी डायरेक्शन में हो रही है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को भी, क्या पता आप बात कर रहे हो कि मीशो पे सेल चली है, अब आप दोनों बात कर रहे थे, आप कह रहे हो आपकी फ्रेंड, ठीक है, अब पीछे से कोई निकल गया, उसने सुन ली, ठीक है, तुक्के से खबर सुन लेते हैं ना हम बातें, उसने सुन ली तो उसने अपने क्लास में जाके बता दिया अपनी फ्रेंड्स को, ठीक है। अब अपने फ्रेंड को बता रहा था, तब तक टीचर्स ने सुन ली कि भाई मीशो पे सेल चल रही। अब ये क्या, इन्फॉर्मेशन तो फ्लो हो रही है, पहले आपके और आपके फ्रेंड के बीच में थी, अब वो किसी सीनियर को पता लगी, सीनियर से उनके फ्रेंडों को पता लगी, अब उनके फ्रेंड से टीचर को पता लग गई। अब इसमें कोई हिराकी तो नहीं है, कोई रूल तो नहीं फॉलो हो रहा कि भाई एक लाइन में जा रही है, किसी जिसको पता लग जा रही है वो आगे इन्फॉर्मेशन फ्लो करता ही चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, सोर्स। जो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, अप्रूवल चैनल, मतलब जो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से लिया जाता है, जो भाई वो रूल बेस्ड है, सिस्टमेटिक, तो आफ्टर सी बात है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से वो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, रिपोर्ट से, रिकॉर्ड से, अप्रूव्ड चैनल से, ठीक है, जो उसके सबूत होंगे, प्रूफ होंगे, उसके बेसिस पे ही वो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी। इनफॉर्मल क्या है, पर्सनल इंटरेक्शन, गोसिप, ग्रेवियंस, कैजुअल कन्वर्सेशन। इनफॉर्मल में कोई जरूरत नहीं है आपको सबूत की, क्या पता आप जो मीशो की सेल की बात कर रहे थे जो इतनी लंबी चल गई वो झूठ हो, ठीक है ना, क्या पता आपको सिर्फ ऐसे बात करनी थी, पर्सनल इंटरेक्शन हो रही थी, ठीक है। अब जैसे आपको कोई बात छेड़नी थी, अब क्या पता वो मीशो की जो इन्फॉर्मेशन थी हाफ थी, ठीक है, आप आपने पूरी बात अभी बोली नहीं तो उस लड़की ने हाफ ही सुन के आगे बता दी, ठीक है। गॉसिप थी, आपको बस गॉसिप कर दिया आपने, किसी की चुगली कर दी, ठीक है। अब कैजुअल कन्वर्सेशन, आप नॉर्मल पूछ रहे हो भाई आज क्या खाया, आज क्या हुआ, नॉर्मल कन्वर्सेशन, कोई इसका सबूत नहीं है कि भाई वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो सच है, मीशो पे एक्चुअल में सेल लगी है कि नहीं लगी, पर वो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वो रूमर है, वैसे ही, बस वो एक की सोच थी, एक की सोच तो सब में फैल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिफरेंस, डॉक्यूमेंटेशन। अब फॉर्मल में क्या है, इन्फॉर्मेशन यूजुअली रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड, जब वो भाई ऑफिशियल चीजों से ली जा रही है, देखो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, रिकॉर्ड से ली जा रही है, तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन कभी तो फ्लो के पहले भी रिकॉर्ड थी ना, तभी वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट से में, तो आफ्टर से अब्यूज से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अब्यूज से स्टोर करना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मल जनरल और रियली डॉक्यूमेंट, अब देखो ये भाई जनरली ओरल है, अब गॉसिप है, कोई रूमर्स है, कोई कैजुअल कन्वर्सेशन, उसको कौन रिकॉर्ड करता है। आप कैजुअल कन्वर्सेशन में फ्रेंड से कर रहे हो कि भाई आपने खाना खाया, हाँ मेरे यार घर में पनीर बना था, मेरे घर में आज नान बने थे, कभी वो चीजें रिकॉर्ड होंगी, रिकॉर्ड करने लायक, आपने कोई रूमर फैला दी किसी के बारे में, ठीक है, अब उसका सबूत नहीं है, ठीक है, अब आपने सबूत है ही नहीं तो आप उसको रिकॉर्ड क्यों करोगे। गॉसिप, आपको चुगलियां कर रही थी भाई उसके जेठानी की मम्मी का आज ये हुई, अरे इसकी, इसने ना सस्ती ड्रेस पहनी थी, इसने ये महंगी ड्रेस पहनी, अरे इसका वो वहां घूमने गई थी, इसकी पिक्स डालती, ये सब क्या है, ये सब गॉसिप्स है, आप बातें कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, तो इसमें रिकॉर्ड करने वाली कौन सी बात है, कोई ऐसी तो है नहीं कि बहुत ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या कोई बहुत लॉजिकल बात है, वैसे ये टाइम पास है, ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, ओरली होती है, बस मुंह बोली बातें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, रिलायबिलिटी, रिलायबल एंड एक्यूरेट ड्यू टू वेरिफिकेशन। पहले बता था जो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है भाई वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड से ली जा रही है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, आफ्टर सी बात है वो रिलायबल होगी, एक्यूरेट होगी, सही होगी, वो गलत नहीं होगी, उसके साथ भाई प्रूफ लग रहा है, उस बात की हकीकत है, उसका प्रूफ है, सबूत है, तभी वो सच है। अब इन्फॉर्मल क्या है, लेस रिलायबल, में इंक्लूड रूमर एंड इनकम्प्लीट फैक्ट। अब भाई जो बातें आप नॉर्मल कर रहे हो, चुगली कर रहे हो या रूमर है या आपने बात की, वो आपकी ओरली है ना, उसकी कोई सबूत तो नहीं है, क्या पता आपने अभी बताया कि मीशोस पे सेल लगी थी, आपकी आप फ्रेंड बात कर रही थी, अब भाई उन्होंने जाके देखा तो मीशोस पे सेल नहीं लगी, अब आके आपसे पूछा, आप तो पलट भी सकते हो, भाई मैंने तो बोला ही नहीं था, कोई सबूत थोड़ी ना, कोई उन्होंने रिकॉर्डिंग थोड़ी ना की थी उसकी बात की, बस सुना उसने बातें की, क्या पता वो बोली दे भाई मैंने तो आधी बात बोली थी, आपने आधी सुनी नहीं, मैंने तो पीछे ये बोला था जो पूरे साल सेल करेगा उसको मिलेगी ये सी, ठीक है, उसको ये डिस्काउंट मिलेगा या उसको ये ऑफर मिलेगा, आपने आधी बात सुनी, मेरी क्या गलती। तो ये क्या है, ये कोई पक्की बात नहीं है, सिर्फ मुंह बोली बात है, मुंह से निकल गई, बस वही चीज है, टाइम पास है, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं की जाती, तो आफ्टर ऑल सी बात ये सही होती ही नहीं है, ठीक है। बोलते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वही वाला चीज है, ठीक है, क्योंकि वो गलत भी होती है। अब स्पीड, नेक्स्ट क्या है, स्पीड, स्लोअर एज इट फॉलो फॉर्मल प्रोसीजर। अब भाई वो एक जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो एक पूरे वे में हो रही है, प्रोसीजर में हो रही है, सबको मालूम है, कोई
प्रोसीजर है तो वो टाइम तो लेगा ही लेगा, ठीक है? वो एक तुरंत नहीं हो जाता, ठीक है? उसको इसी के लिए वो बहुत स्लोअर है। इनफॉर्मल में क्या है, फास्टर एज़ इट स्प्रेड इनफॉर्मली। भाई उसका कोई वे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ओरली बोलना है आपको, ओरली वो बात फैल रही है और कितनी जल्दी, सबको मालूम है कोई बात निकलती है, रूमर्स होती है तो कितनी जल्दी फैलती है, ठीक है? आपने मीशो की सेल की बात की, लड़की ने पीछे सुना, उसने तुरंत गई क्लास में बताया, क्लास में आपस में बातें कर रहे, टीचर निकल रही थी, उसने सुन लिया, टीचर ने फिर अपने स्टाफ रूम में बता दिया। अब कोई भाई डॉक्यूमेंटेशन तो करना नहीं था, कोई सबूत तो निकालना नहीं था, बात ही थी, बोलनी थी, जो सुनी सुनाई थी आगे बढ़ाते चले गए। बोलते हैं ना कि दुनिया में लोग कोई भी बात सुनते हैं, पहले उसकी तहकीकात नहीं करते कि वो सच है कि गलत है, बस उसको आगे इन्फॉर्मेशन को फ्लो कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। वही चीज़ है, भाई जब आप बिना सोचे-समझे उसकी तहकीकात की आप इन्फॉर्मेशन कहीं से आपने सुनी है, धीरे-धीरे आपने फ्लो कर दी, तो आफ्टर ऑल सी बात है वो बहुत जल्दी फ्लो हो जाएगी, उसमें आपको टाइम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, कंट्रोल। जो फॉर्मल है, कंट्रोल एंड मॉनिटर बाय मैनेजमेंट। भाई जो इन्फॉर्मेशन एक ऑफिशियल वे से ट्रांसफर्ड हो रही है, स्टेप वाइज़ हो रही है, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आफ्टर ऑल बारे मॉनिटर भी तो करनी पड़ेगी कि इन्फॉर्मेशन आगे पहुँची कि नहीं पहुँची। अब वो कौन देखेगा? भाई वो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, जो हायर लेवल पे है, अगर प्रिंसिपल ने टाइम टेबल बनाया है, तो आफ्टर ऑल सी बात है ना, वो जो टाइम टेबल है, वो बाद में ये भी तो श्योर किया जाएगा ना कि भाई वो पहुँचा कि नहीं बच्चों के पास पहुँचा। कभी-कभार ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन सीआर ने पहुँचा दी होती है, अगर सीआर ने टाइम टेबल पहुँचा भी दिया, तब भी जो सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं या इंचार्ज टीचर आते हैं, जो मैनेजमेंट टीचर, एक बार ज़रूर आके क्लास-क्लास में पूछ लेते हैं सब बच्चों को, एक-एक बार, 2-2 बार रिमाइंड करा देते हैं और पूछ लेते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच गई टाइम टेबल की? आपका टाइम, फिर भी वो रिपीट करके बताते हैं, बिकॉज़ उनकी ज़िम्मेवारी, क्या पता सीआर भूल जाए, या बीच में शायद किसी के फ्लो में गया हो, या क्लास इंचार्ज टीचर भूल गई हो, या उन्होंने बोला कि बाद में बताऊँगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। भाई आपकी ज़िम्मेवारी भी क्या है, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहे हो तो उसको देखो कि वो पहुँच भी रही है कि नहीं पहुँच रही, कि बीच में से कोई भूल गया और गायब, भाई कल को फिर तो सब हंगामे हो जाएँगे। ठीक है? आगे इन्फॉर्मल के अनकंट्रोल्ड, डिफिकल्ट टू रेगुलेट। भाई कोई बात रूमर्स हैं, कोई मुँह बोली बात है, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, जिसको सुन रही है, जिसको पता लग रही है, वो आगे बस उसको फ़ॉलो कर दे रहा है, ठीक है? तो उसको आप कैसे फ़ॉलो करोगे? कैसे आप पता करोगे? अगर वो मीशो की जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई भी, अब वो झूठ भी निकले, ठीक है? अज़्यूम झूठ निकली वो इन्फॉर्मेशन, अब वो झूठ निकली तो आप अब बताओ, अब उतने रूल में अब किस-किस, आप उसी से पूछोगे ना जिसने आपको बताया होगा, अब वो अगला वाले को पूछेगा, अब उसे कब तक रेगुलेट करोगे कि भाई किसने ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में बोली थी? इट इज़ पॉसिबल नहीं, क्यों, हमें मालूम ही नहीं कि भाई उस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने में कितने लोग इन्वॉल्व थे, कहाँ से वो होती-होती इन्फॉर्मेशन पहुँची है, ठीक है? तो उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? नेक्स्ट डिफरेंस क्या, पर्पस। जो फॉर्मल है, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल। आफ्टर ऑल सी बात है भाई, ये सब किसके लिए हेल्पफुल है, डिसीजन लेने के लिए, भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, प्लान करने के लिए कि फ्यूचर में हमारे प्लान क्या है, कि अब हमारे प्लान हमारे सही है, कोऑर्डिनेट करने, हर कोई एक साथ काम करे, कंट्रोल करने के लिए कोई गड़बड़ ना, भाई इसके लिए फॉर्मल इन्फॉर्मेशन जरूरी है। भाई इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, बात करेंगे, तभी ये सब चीजें होंगी ना। अब जो इनफॉर्मल है, फुलफिल्ड सोशल, ठीक है, स्प्रेड ओपिनियन, फैसिलिटेट क्विक कम्युनिकेशन, क्या है इनफॉर्मल में, क्या है, आप क्या करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी नहीं, आपको बातें करने को कोई चाहिए, आपको सोशली फुल करनी है, अब कोई भाई 24 घंटे चुप थोड़ी ना रह सकता, किसी को तो कोई बातें करनी है, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपका कोई कलीग हो। कई बार ऐसा होता है ना, कोई आते जाते ऐसे हम बोल देते हैं, वैसी कुछ बातें हो गई, तो आपको सोशल नीड स्पेल करनी है, आपको अपना ओपिनियन बताना, भाई ऐसे भी होता है, क्यों, क्योंकि कन्वर्सेशन हो रही है, आपको इंक्लूड होना, आपको बस बातें बतानी, अपना ओपिनियन बताना है, आपको कोई भी चीज़ है तो वो, ये कुछ भी नहीं, इनफॉर्मल बस इसी के लिए कि आपको सैटिस्फैक्शन चाहिए कि आप किसी से बातें कर रहे हो, आप अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो, बस इतनी सी इसका इसका मोटिव है और कुछ नहीं है, ठीक है? अब इसमें एग्जांपल क्या है फॉर्मल में? फॉर्मल में जैसे सेल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एचआर रिपोर्ट्स, ठीक है? जैसे अब जो मैनेजर्स हैं, उन्हें क्या करना है, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? जो एम्प्लॉइज़, उन्हें भाई सेल रिपोर्ट भी तो भेजनी है, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एचआर रिकॉर्ड। अब आपने कभी किसी कंपनी में सुना है कि भाई जो एम्प्लॉइज़ हैं, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, सेल रिपोर्ट बनाई, सीधा चले गए सीईओ के पास, जो हाई एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिंग, उनके पास जाके सीधा सबमिट की, कभी होता है सुना है? नहीं। बिकॉज़ स्टेप होते हैं कि जिसने वो बनाई वो अपने डिपार्टमेंट को देगा, फिर डिपार्टमेंट आगे भाई मैनेजर को देगा, मैनेजर आगे अपने से ऊपर वाले को देगा, उसके ऊपर फिर जो वहाँ सेक्रेटरी के पास जाएगा, फिर सेक्रेटरी अपने सीईओ को देगा। मतलब एक पूरे प्रोसेस में वो रिपोर्ट्स जा रही हैं, ऐसे कोई बीच में से उठ के नहीं मुँह उठाया और चले गए मिलने सीईओ से, ऐसे नहीं होता, ठीक है? तो अब अगले वाले में क्या है, इनफॉर्मल क्या है, गॉसिप इन ऑफिस।
एग्जाम्पल क्या है, आपने गॉसिप कर ली, वही चुगलियां कर ली, कैजुअल डिस्कशन, ऐसी आप नॉर्मल बातें कर रहे थे, आपने रूमर कोई फैला दी जो आपको मैंने मालूम है कि इनफॉर्मल में क्या क्या होता है, वही एग्जाम्पल्स इन्होंने लिखती है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर इंपॉर्टेंट। द फॉर्मल सिस्टम इंश्योर एक्यूरेंसी, रिलायबिलिटी एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, while the informal system provides speed, flexibility and social interaction. Together they help in effective communication and decision making in an organization. अब देखो, अब हमने फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस तो पढ़ लिया, पर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि हमने ऊपर पढ़ा तो फॉर्मल तो बड़ा ही एडवांटेज लगा और इनफॉर्मल तो ऐसे भी टाइम पास लगा, ठीक है। एक्चुअल में यही डिफरेंस है, बट द वे इज कि जो फॉर्मल के अपने एडवांटेज और डिस फॉर्मल के इनफॉर्मल के अपने एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि भाई हर एक चीज का बोलते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज को अगर आप सही मायने से यूज करो ना, तो वो उसके कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज कम हो जाते हैं, एडवांटेज ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखे, आप फॉर्मल तो अपनी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो, पर उसके डिसएडवांटेज देखो, टाइम कितना लेती है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, उसको टाइम बहुत ले रही है। अगर आपको कोई क्विक डिसीजन लेना तो कितना डिफिकल्ट होगा, नहीं हो पाएगा। वहीं पर अगर इनफॉर्मल आप सिर्फ ऑरली बात कर पा रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि सीधा एक बोल दिया कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर दो सीधा, और कॉन्फ्रेंस मीटिंग पे कोई लो रूल अप्लाई नहीं किया, पहले रूल अप्लाई तो ऐसे ही बोल दिया कि भाई मैं आप सबको बोनस दूंगा 50-50%, ठीक है, ये मेरा डिसीजन अभी से। उसने ऑरली बोल दिया, वो उसकी जुबान की वैल्यू हो गई। वो बेशक स्क्रीन पे बोला, बट उसकी वैल्यू है। अगर उसको फास्ट इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी तो उसने बोल दी। अगर उसके पास टाइम होता तो वो कागजों पे ये काम करके एक एक लेवल इंफॉर्मेशन इम्प्लॉयज तक पहुंचाता, बट उसके पास टाइम नहीं था। अब वो जो यूज कर रहा है इस इंफॉर्मेशन को, उसका वे है कि वो कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत अच्छा वे है। एक एडवर्टाइजमेंट में जैसे कि एक फॉर्मल वे है एडवर्टाइजमेंट करने का, जिसमें हम पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसका प्रोसीजर कितना होता है कि पहले का 50 मिनट तक सीरियल चलेगा, फिर एक प्रोमो आएगा, फिर आप उसको एडवर्टाइजमेंट देखोगे। फोन में आप जब यूट्यूब देख रहे हो तो इतना लंबा, तो कितना वो टाइम जा रहा है, ठीक है। अब एक होता है इनफॉर्मली माउथली एडवर्टाइजमेंट करना। काफी लोग माउथली बहुत यूज कर लेते हैं। वो क्या करते हैं भाई लोगों को बोल देते हैं कि प्रोडक्ट यूज करो और उसको रिव्यू दो। लोग यूज करते हैं, रिव्यू देते हैं, भाई उसका कोई प्रूफ थोड़ी ना, रिव्यू दे दिया, वो बात फैलती जाती है। हम कई बार सुनते हैं ना फ्रेंड्स से कि भाई हेयर फॉल कम करना है तो वाव का शैम्पू और ले लो, अच्छा है। वो आगे किसी को बताता, वो आगे किसी को कोई आते जाते सुन लेता, तो वो इन्फॉर्मेशन, ये क्या है, ओरल ओरल ही है ना, ये ओरल एडवर्टाइजमेंट है। ये भी बहुत अच्छी है, बट वो यूज करने वाले पे, तो इसलिए दोनों ही इंफॉर्मेशन सिस्टम सही है, बट जो यूज कर रहा है उसे ये देखना है कि वो उसे कैसे यूज करता है। बिकॉज हर एक सिस्टम का, हर एक चीज का अपना डिसएडवांटेज और अपना एडवांटेज होता ही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।